नमस्कार दोस्तों, रतन जीएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, समसामयिक घटना चक्र का जो अध्यायवार विभाजित हल प्रश्न पत्र है, जो कि समान अध्ययन का पूर्वावलोकन है और ये 8 खंडों में चतुर्थ खंड है। दोस्तों, ये चतुर्थ खंड जो है वो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की पुस्तक है, जो कि 1990 से लेकर के फरवरी 2022 तक के प्रश्न पत्र को इसमें सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, इसके विषय सूची के बारे में हम लोग बात करें तो देखते हैं दोस्तों इसके अनुक्रमणिका को, और इसके बाद से हमको ये पता चलता है दोस्तों कि अभी तक हम लोगों ने इस पुस्तक का अध्यायवार विभाजित करके अध्ययन करते हुए अभी तक हम लोगों ने कुल मिलाकर के 31 अध्याय को कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी तक आप लोग उस 31 अध्याय को नहीं देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से आप लोग उसे देख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। दोस्तों, इस सीरीज में और इस सेक्शन में बात करें तो हम लोग 32वें अध्याय के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, जो कि वित्त आयोग से संबंधित है। दोस्तों, बिना समय को बर्बाद किए हुए हम लोग डायरेक्ट बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर और देखते हैं दोस्तों 32वें अध्याय को, जो कि वित्त आयोग से संबंधित है। और उसमें देखते हैं कि प्रश्न किस तरह से पूछा गया है आयोग के द्वारा। तो इस तरीके से देखते हैं दोस्तों वित्त आयोग से संबंधित सबसे पहले इसके नोट्स को, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर या आवश्यकतानुसार उससे पहले एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। इसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्व संबंधित भाग के आवंटन के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। इसके बाद में वित्त आयोग भारत की समेकित निधि अर्थात संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदानों को शासित करने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा भी करता है। इसके बाद में यह राज्य के वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह राज्य की पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु आवश्यक उपाय भी राष्ट्रपति को अनुशंसित करता है। इसके बाद में दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 281 के तहत वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर के बनता है। अगले पैराग्राफ को देखें, जो कि कह रहा है वित्त आयोग। दोस्तों, प्रथम वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 ईस्वी को किया गया था। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री वाई रेड्डी थे और 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों की संदर्भ अवधि की बात करें तो वो वर्ष 2015 से लेकर के 2020 ईस्वी तक थी। इसके बाद वाले पॉइंट को देखें, जो कि कह रहा है 14वें वित्त आयोग ने केंद्र के विभाज्य पर पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ा करके 42% करने की अनुशंसा की थी। 15वें वित्त आयोग का गठन एन.के. सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2020-21 संदर्भ अवधि हेतु अपनी प्रथम रिपोर्ट 5 नवंबर 2019 को तथा वर्ष 2021 से 26 के संदर्भ में अवधि हेतु अपनी द्वितीय रिपोर्ट 9 नवंबर 2020 ईस्वी को सौंपी। 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों के निवल आगमों अर्थात विभाज्य कर पूल का 41% अब तक के 42% के स्थान पर राज्यों के साथ साझा किए जाने की अनुशंसा की है। इसके बाद में नवगठित जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं के वित्तीयन हेतु यह कमी की गई है। उल्लेखनीय है कि 80वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 ईस्वी के तहत केंद्र द्वारा संगृहीत सभी करों के निवल आगमों, अभिधारों एवं उपकरों के अतिरिक्त और संग्रहण व्ययों को घटाकर अनुच्छेद 270 को अनुच्छेद 279 के साथ मिलाकर पढ़ने से परिभाषित को विभाज्य कर पूल के रूप में संघ और राज्यों के मध्य साझा किए जाने की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों इसके संबंधित कुछ प्रश्न को कि कौन कौन सा प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। सबसे पहले प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है संविधान का अनुच्छेद 280 प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है।
इसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के आवंटन के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। वित्त आयोग भारत के समेकित निधि अर्थात संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शामिल करने वाले सिद्धांतों की भी अनुशंसा करता है। यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और ज्ञातव्य है कि पहले वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 ईस्वी को किया गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्न में से किस एक की सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है। वह है दोस्तों वित्त आयोग की सिफारिश पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर होता है। वो होता है दोस्तों वित्त आयोग के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। इस तरीके से देखते हैं दोस्तों चौथे नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंड की अनुशंसा करता है। वह है दोस्तों वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं पांचवें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करेगी। वह है दोस्तों वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, वित्त आयोग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं छठे नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक 5वें वर्ष पर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों सातवें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। दोस्तों वित्त आयोग के गठन किया जाता है 5 वर्ष की अवधि के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आठवें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। और अभिकथन ए कह रहा है वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है, जो कि ये कथन जो है वो बिल्कुल गलत है। और कारण आर बता रहा है दोस्तों, कारण आर कह रहा है अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है, जो कि ये बिल्कुल सही है। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कथन ये जो है वो गलत है और कारण आर जो है वो सही है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, अर्थात कथन ए गलत है और कारण आर सही है। इस तरीके से इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 282 के अनुसार संसद विधि द्वारा उन अहर्ताओं का जो वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होगी और उस रीति का जिससे उसका चयन किया जाएगा अवधारणा कर सकेगी। दोस्तों इसी के अनुसरण में संसद द्वारा बनाए गए वित्त आयोग अर्थात प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1951 में वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्ति, कार्यकाल, अर्हता, उसके बाद में वेतन और शक्तियों आदि को परिभाषित किया गया है। जबकि स्पष्ट है कि अभिकथन ए असत्य है और संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस प्रकार से कारण जो आर है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 9वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों कथन कह रहा है वित्त आयोग का या वित्त आयोग के कार्य हैं। दोस्तों वित्त आयोग के कार्य की बात करें तो वह दोस्तों प्राप्त करों के भागों को राज्य के बीच में बांटना और उसके बाद में सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार करना। इस तरीके से कथन 2 और कथन 3 जो है वो बिल्कुल सही है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके कूट को। इसके कूट के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 2 और 3 कथन सही है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280(3) के अनुसार वित्त आयोग के कार्य हैं केंद्र व राज्यों में राजस्व के वितरण और राज्य के बीच उसके आवंटन के लिए मापदंडों और सिद्धांतों की अनुशंसा करना। इसके बाद में दूसरा कार्य है संघ द्वारा राज्यों को दिए जाने वाला सहायता अनुदानों के संबंध में सिद्धांत सुनिश्चित करना। इसके बाद में तीसरा कार्य है राज्यों के वित्त आयोग के द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों के विकास के लिए राज्य की निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय सुझाना। जबकि चौथा कार्य है कोई अन्य विषय जिसके बारे में राष्ट्रपति आयोग से सिफारिश करेगा। इसके बाद में
भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना संसद का कार्य है, जबकि संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं, इसकी देखरेख करना वित्त मंत्रालय का कार्य है। इस प्रकार से कथन 2 और कथन 3 जो है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों 10वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। दोस्तों वित्त आयोग के मुख्य कार्य की बात करें तो वो है केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्त सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि 11 नंबर प्रश्न कह रहा है वित्त आयोग राष्ट्रपति की संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। दोस्तों मुख्य रूप से संबंधित है राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से और राज्यों एवं केंद्रों के बीच करों के बंटवारे से, अर्थात 1 और 2 सही हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार से 12 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। दोस्तों सही कथन की बात करें तो पहला कथन कह रहा है वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर्प्रवाह प्रोत्साहित करता है, जो कि ये कथन बिल्कुल गलत है। उसके बाद में दूसरा कथन कह रहा है वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण को सुगम बनाता है, ये कथन भी बिल्कुल गलत है। तीसरे कथन को देखें, जो कि कह रहा है वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, इस प्रकार से यह कथन भी बिल्कुल गलत है। हम लोगों ने देखा तीनों के तीनों कथन गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इस संदर्भ में उपयुक्त ए, बी तथा सी कथनों में से कोई भी कथन सही नहीं है, बल्कि सभी के सभी कथन गलत हैं। इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280(3) के तहत भारत का वित्त आयोग निम्नलिखित मामलों में सुझाव देता है। पहला है दोस्तों संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण। उसके बाद में अनुच्छेद 275 के तहत भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान। और तीसरा है दोस्तों राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर राज्यों में स्थानीय निकायों अर्थात पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए उपाय। इसके बाद में चौथा है सुदृढ़ वित्त के हित में अन्य कोई विषय जो राष्ट्रपति आयोग को निर्दिष्ट करे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। दोस्तों भारत में संघीय वित्त आयोग के संबंध की बात करें तो वो राज्य और केंद्र के बीच वित्त से संबंध रखता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस प्रकार से 14 नंबर प्रश्न कह रहा है केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है। दोस्तों केंद्र और राज्यों के मध्य में वित्त का बंटवारा जो है वो वित्त आयोग के सिफारिश पर होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, जो कि कह रहा है 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो वे थे सी रंगराजन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। दोस्तों वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य भी होते हैं जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों वित्त आयोग का मुख्य कार्य जो है वो केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के बंटवारे के अतिरिक्त केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली सलाह अनुदान राशि के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिशें प्रस्तुत करना आदि है। इसके बाद में अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति इन सिफारिशों को उन पर की गई कार्यवाहियों के स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखवाता है। इसके बाद अगले पॉइंट को देखें दोस्तों, तो कह रहा है 12वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की संदर्भ अवधि वर्ष 2005 से लेकर के वर्ष 2010 ईस्वी तक की थी। इसके बाद में इसका अध्यक्ष रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन को बनाया गया था। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर थे और 14वें वित्त आयोग का गठन जो है वो डॉक्टर YB रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया था। 15वें वित्त आयोग का गठन नवंबर 2017 में डॉक्टर NK सिंह की अध्यक्षता में किया गया था, जिसने वर्ष 2020-21 के संदर्भ अवधि हेतु अपनी पहली रिपोर्ट 5 दिसंबर 2019 को तथा वर्ष 2021 से 26 की संदर्भ अवधि हेतु अपनी दूसरी रिपोर्ट 9 नवंबर 2020 ईस्वी को राष्ट्रपति को सौंपी थी।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 16वें नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं। दोस्तों इसमें उपयुक्त आंसर नहीं दिया हुआ है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करते हुए विजय केलकर थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखें 18 नंबर, जो कि कह रहा है 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। दोस्तों 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करते हुए थे YB रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से 19 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और वह 4 अन्य सदस्य होते हैं। दोस्तों वित्त आयोग में एक चेयरमैन होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, 20वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। दोस्तों वो भारत का राष्ट्रपति ही है जो ऐसा करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। पहले देखते हैं दोस्तों कथन ए को, जो कि कह रहा है राज्य वित्त आयोग का एक संवैधानिक निकाय है। दोस्तों राज्य वित्त आयोग का एक संवैधानिक निकाय है, ये कथन बिल्कुल सही है। जबकि कारण आर को देखें, जो कि कह रहा है संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं करता है। इस प्रकार से कारण आर जो है वो गलत है। हम लोगों ने देखा कथन ए सही है, जबकि कारण आर जो है वो गलत है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थात ए सही है किंतु आर जो है वो गलत है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) और 243(झ) के तहत यह प्रावधान है कि राज्यपाल 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के लागू होने के 1 वर्ष के अंदर तथा उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा, जो कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पूर्वावलोकन करेगा या पुनर्विलोकन करेगा। उसके बाद में दोस्तों साथ ही अनुच्छेद 243(y) में इसके तहत यह वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करता है। इस प्रकार राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है और वहीं अनुच्छेद 280(3) के अनुसार संघीय वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य की या राज्यों की पंचायतों को संसाधन की उपलब्धता के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय सुझाएगा। इस प्रकार से कथन ए सही है, जबकि कारण आर जो है वो गलत है। इस तरीके से 22वें नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। दोस्तों सही कथन की बात करें तो वो है कि यह एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, 23वें नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है राज्य वित्त आयोग है। दोस्तों राज्य वित्त आयोग जो है वो एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से दोस्तों 23 नंबर प्रश्न के साथ ही हम लोग इस टॉपिक से संबंधित आखिरी प्रश्न को देखा और हम लोग अपने सेशन को यहीं पे विराम लगाएंगे और फिर मिलेंगे हम लोग एक अन्य नए सेशन में, एक सुंदर सा सेशन में, जिसमें कि हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।